एक बार में ही रिटर्न टिकट लिया जाता है, तो 180 रुपये में रिटर्न हो सकते हैं। उसके बाद वहाँ से भोग प्रसाद मिला, खिचड़ी भोग प्रसाद, इंसान अपना पेट भर के खा सकता है। खाने के बाद अब वहाँ पर लकर रूम का बंदोबस्त है, वहाँ पर आधार कार्ड ओरिजिनल लगता है, तो लकर में अपना लगेज, अपना चप्पल अवश्य सैंडल जो भी है उसमें रख देना है। रखने के बाद यदि कोई चाहता है कि अपना बाल कटवाना है, कटवा सकते हैं। वहीं पर स्नानागार है, नहाने का प्रबंध है। इंसान अपना ड्रेस चेंज करके मंदिर की तरफ रवानगी दे देता है। अब इसका नियम ये है कि यदि कोई फ्री दर्शन करना चाहता है तो उसको कम से कम 1 दिन भी लग सकता है, नसीब के ऊपर है। 1 दिन भी लग सकता है, 1.5 दिन भी लग सकता है। और नहीं तो यदि पहले से ही अचानक यदि ईश्वर ने बुलाया तो इंसान फ्री में ही दर्शन करना पड़ता है मैक्सिमम। अब नसीब अच्छा है तो चलो भाई टिकट कर लिए, 300, 100, 500 समथिंग यहाँ आने के बाद पता चल जाता है। उसके बाद यदि कोई चाहता है कि नहीं हम तिरुपति बालाजी का दर्शन करेंगे तो 2 महीना पहले से भी, 3 महीना पहले से भी ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो जाती है। तो टिकट 300 रुपये या 500 समथिंग में होता है, उसी आधार पर अपना सफ़र करना पड़ेगा। और यदि टिकट बुकिंग करके दर्शन किया जाता है तो 4 से 5 घंटा में ही दर्शन हो जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं फ्री दर्शन की थी। और फ्री दर्शन करने से इंसान अचानक आ गया मंदिर, बुलावा आया ईश्वर का, तो नॉर्मल है कि जैसे मैं 10 बजे रात को अपना स्टार्ट की दर्शन करने के लिए मंदिर जाने का, तो थोड़े दूर में हो सकता है कि 10 मिनट चलना पड़ा और फिर ठहर जाना पड़ता, रुक जाना पड़ता। बहुत भारी संख्या में है लोग वहाँ पर। फिर हो सकता है आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा बाद ऐसे छोड़ रहे थे। इस तरह से आगे बढ़ती गई सारा रात। बढ़ने के बाद एक हॉल घर में सुबह 5 बजे प्रवेश की, तो ऐसा लगा कि चलो अब दर्शन हो जाएगा। तो वहाँ पर लाइव है प्रोग्राम दिखा रहा था, तो सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक उसी हॉल घर में थे। अब वहीं इंसान अपना रात भर का तो जगा हुआ था, कोई सो रहा है, बैठ रहा है, तो वहाँ पर भी सुबह के समय सूजी का उत्थापम दिए। अच्छा, पेट भर के इंसान खा सकता है, जिसका जितना खाने की इच्छा हो। उसके बाद भोग प्रसाद दोपहर के समय मिला, वो भी पेट भर के खा सकते हैं। यदि पास में छोटा बच्चा है तो उसके लिए भी प्रबंध है दूध का। दूध उन लोग बोतल में देते हैं। ड्रिंकिंग वाटर का भी प्रबंध है और नहाने के लिए स्नानागार भी है, जिसकी ब्रश करो, मंजन करो, कुछ भी करो। और यदि चाय पीने की इच्छा हो रही है, कॉफ़ी पीने की इच्छा हो रही है, तो वहाँ पर चाय और कॉफ़ी खरीद करके पी लेना होगा। बिस्किट है, चिप्स है, सभी तरह पैसा देकर। लेकिन भोग प्रसाद विदाउट एनी मनी वो उन लोग अर्पित करते हैं और प्यार से। खाने के बाद 7 बजे के लगभग, मतलब लगातार 5 बजे से शाम के 7 बजे तक लाइव दर्शन हम लोग किए। बहुत ही अच्छा लगा। पूरा पूजा, आरती, कीर्तन, सहनाई वादन, डांस प्रोग्राम, बहुत अच्छा लग रहा था। प्रवचन ये सब सुन रहे थे। मास्क लेकर जाना अनिवार्य था, लेकिन वैसा दिखाई नहीं दिया कि हाँ मास्क के लिए किसी को रोका गया, क्योंकि जो जनसंख्या है वो ईश्वर का दर्शन करना चाहती है और ऐसा मानते हैं कि बालाजी का जो तिरुपति महाराज है, इनको पसीना भी आता है और इनका हेयर भी ओरिजिनल है। जो भी हो, तो उतने दूर अंदर प्रवेश करने का मौका नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी इंसान जाता ही है जितना दूर से भी भगवान का दर्शन हो जाए। अब जैसे मुझे ही अनुभव हो रहा था कि फर्स्ट एंड लास्ट दर्शन करने से पूर्व, लेकिन दर्शन करने के बाद अभी भी ऐसा अनुभव होता है कि दोबारा प्रभु हम फिर आएंगे। अब ईश्वर का जब बुलावा आएगा तो अवश्य ही जाऊंगी। उसके बाद 7 बजे शाम को जब वहाँ से छोड़ते हैं तो फिर से एक हॉल घर में स्थान दिया जाता है।
वहाँ पर भक्तगण जाते ही अपना चद्दर बिछाए और सो गए। मतलब जैसे कि हो सकता है अब 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, जो भी हो, 3 बजे रात या 4 बजे तक, ऐसा कुछ थोड़ा देर, बहुत ज़्यादा तो मुझे अनुभव नहीं हुआ। थोड़ा देर तक बहुत कोई सोया, मैं नहीं सोई थी, बहुत कम सोई थी। और बीच में ही जब लाइव दर्शन हो रहा था तो मेरी भूल भ्रांति थी। मैंने लोगों से पूछा क्या यही दर्शन है, तो बोले हाँ ये लाइव है। तो ऐसा अनुभव हुआ कि भाई लाइव दर्शन था तब तो हम अपने घर से ही कर सकते थे, फिर यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन ईश्वर की कृपा कुछ और थी, मैं बाहर निकलना भी चाहिए लेकिन निकल नहीं पाई। फिर एक ग्रुप के साथ, उसके पहले भी एक ग्रुप के साथ मेरा मुलाकात हुआ था, वो ग्रुप बहुत ही अच्छा था। ईश्वर ने उसको भेजा था क्योंकि मैं अकेले ही रामेश्वरम और त्रिवेंद्रम तिरुपति महाराज का दर्शन करने के लिए ईश्वर के साथ थी। ईश्वर तो सांस में बसे हुए हैं, जो भी हो। अब उसके बाद वहाँ पर जस्ट थोड़ी देर में फिर से गेट खुला और हम लोग फिर गए भगवान जी का दर्शन करने। तो रात के 9 बजे के आसपास दर्शन करके निकले, बहुत ही अच्छा लगा। तो दर्शन करने का जो मौका मिला था, भगवान जी का मंदिर देखे या दर्शन करने का जो मौका मिला था, शायद ही 1 मिनट, हमको तो लगता है आधा मिनट ही हो सकता है मे बी। लेकिन जो लोग टिकट दे करके पैसा से गए हैं उन लोगों को थोड़ा सा 1-2 मिनट का दर्शन करने का मौका शायद मिलता है, ऐसा सुने। जो भी हो, ईश्वर की असीम कृपा, मंदिर तक पहुँचे, भगवान जी का डायरेक्ट दर्शन भी किए। बहुत ही खुश हुए कि चलो, बहुत इच्छा थी, बहुत दिनों से, बरसों से इच्छा थी कि तिरुपति बालाजी का मैं दर्शन करूँगी। लेकिन ऐसा लगता था कि असंभव। लेकिन ईश्वर का बुलावा आया तो अचानक मैं पहुंच भी गई। वो जस्ट मेरी बेटी एक बहाना थी, उसका नौकरी हुआ, वो बेंगलोर में ही हुआ। तो उसने सोमवार को नौकरी ज्वाइन किया और मैं मंगलवार को, मैं सोची कि यहाँ क्या करूँ। ऐसा एक सहेली से छाया है उसके, और प्लस अपनी बहन से और भी लोगों से कंसल्ट करने के बाद ऐसा लगा कि जब यहाँ आए हैं तो तिरुपति बालाजी का, कन्याकुमारी मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है और रामेश्वरम का दर्शन किया जा सकता है। लेकिन मेरे पास रिटर्न टिकट था, जिसकी वजह से मैं तिरुपति बालाजी का दर्शन की, रामेश्वरम में पूरा वक्त गुजारे। वहाँ अरब सागर, वो लक्ष्मण मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर और भी जितना दर्शनीय स्थान मेरे नसीब में था मैंने दर्शन किया। और करने के बाद रामेश्वरम में तो डोसा, सांबर बड़ा अच्छा, टेस्ट अच्छा था। और जिस होटल में हम लोग थे, मैं अकेली थी ईश्वर के साथ, ईश्वर मेरे साथ थे। तो जनरल टिकट में ही 2 लेडीज से मेरी मुलाकात हो गई। उनसे मैं पूछी कि भाई आप लोग कहाँ जा रही है? बोली रामेश्वरम। हमने दर्शन करने के लिए? बोली हाँ। तो बोली चलिए मैं भी आपके साथ रहूँगी। तो इस तरह से हम लोग 3 जन एक साथ गए और होटल का किराया था 2 बेडरूम का 600 रुपये, नीचे में ही। बहुत खुशी की बात है। फिर हम लोग शेयर किए, 200 में हम लोगों का तीनों का हो गया। 1 रात बिताना था और लगेज उसमें रखे। और फिर दूसरे दिन सुबह के समय रामेश्वरम हम लोग अपने तिरुपति का दर्शन करने के बाद स्टेशन से बस से स्टेशन आई 11 बजे रात को। लेकिन रामेश्वरम की ओर जो ट्रेन थी वो सुबह के 6 बजे। वहाँ भी खाने का प्रबंध था, मतलब जैसे खरीद के इंसान, मैं पराठा खाई, जिसका जो इच्छा अपना खाए। और प्लेटफॉर्म टिकट ले ली थी बोल करके रात को प्लेटफॉर्म पर ही थोड़ा सोए भी थे। और फिर मेरी ट्रेन जो 6 बजे वाली थी वो थोड़ी सी लेट थी, जिसकी वजह से 6:25 या 35 के आसपास आई। मैंने जनरल टिकट लिया, टिकट का किराया था 220 रुपये। आराम से रामेश्वरम में ट्रेन में बैठी, ट्रेन आने के बाद। और फिर वहाँ से दर्शन कर, साइट सीन देखते हुए बहुत सारा यूट्यूब बनाती गई। यूट्यूब मेरा एक हॉबी हो गया है। अभी भी मैं यूट्यूब के लिए ही ये तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ये हमेशा के लिए रह जाता है। ऐसे तो मेमोरी भर जाने पर डिलीट करना पड़ता है, तो ये डिलीट नहीं होगा, इसको जब चाहूँगी मैं देख सकूँ। इसलिए मैं यूट्यूब बना रही हूँ। और एट प्रेजेंट मैं दुरंतो एक्सप्रेस में ही हूँ और हावड़ा स्टेशन की ओर जा रही हूँ। मेरा जर्नी कंप्लीट है। अब वहाँ पर रामेश्वरम जब मैं जा रही थी तो मेरी सहेली के माध्यम से ही मैं सुनी थी, छाया के माध्यम से, कि
पहले समुद्र में स्नान किए और फिर यहाँ 22 कुंड तीर्थ स्थान है नॉर्थ के करीब है एकदम, तो वहाँ पर लाइन लगाकर 25 रुपये का टिकट लिए और वह जो स्नान था कुंड स्नान बहुत ही सुपर था, उसका तो तुलना ही नहीं किया जा सकता है। तो यदि इंसान चाहता है कि भाई कुंड स्नान भी करेंगे और इसका जल घर में लेकर आएंगे तो बड़े मुंह का बोतल होना चाहिए, उसी में वो लोग बाल्टी से जल उठा करके शरीर पर डाल देते हैं, तो जिसके बोतल में जितना जल आ गया बहुत ही अच्छा लगता है। कुंड स्नान के बाद ऐसा नियम है कि फिर से हम लोग होटल आए और फिर सूखा कपड़ा पहन करके रामेश्वरम मंदिर की ओर रवानगी दी। वहाँ भी 30 रुपये या 25 समथिंग का टिकट था। रामेश्वरम मंदिर में बहुत ज़्यादा समय खड़ा नहीं रहना पड़ा, आराम से मंदिर में भगवान जी का दर्शन किए। लोग वहाँ पर जो जल चढ़ा रहे थे या दूध से अभिषेक कर रहे थे वो सब हम लोग दूर से देख पाए। मंदिर में जा कर के शिवलिंग को स्पर्श नहीं किया जा सकता है, शायद ये कोरोना काल से प्रॉब्लमेटिक हुआ हो या जो भी हो, सिस्टम ऐसा है। उसके बाद हम लोग पूरा मंदिर में अष्टलक्ष्मी और भी विष्णु जी लक्ष्मी जी का बहुत सारा है, रामेश्वरम मंदिर बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ सब दर्शन करने के बाद वहाँ से भी लड्डू प्रसाद हम लोग लिए और लेकर के फिर भोजन अपना ग्रहण किए और करने के बाद फिर से हम लोग ऑटो बुक किए। हम लोग 3 थे तो 330 मतलब 1000 रुपये में हम लोगों को पूरा रामेश्वरम का में जितना दर्शनीय स्थल है मैक्सिमम वो सभी दर्शनीय स्थल का दर्शन करवाया गया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर वहाँ से होटल में आए, वापस लौटे और लौटने के बाद 4:30 बजे एक ट्रेन है रामेश्वरम टू तिरुपति एक्सप्रेस, तो वो पूरा बेंगलोर तक नहीं आया, वो काराबाटी कोई एक नाम है वहाँ उतारा। वहाँ पर मतलब जैसे हम लोग ट्रेन में 4:30 बजे चढ़े थे और सुबह 7:35 में उतारे। वहाँ से फिर से टिकट जनरल टिकट ली और लेने के बाद 1 मिनट फिर वहाँ से 4:30 बजे से ट्रेन है तो वो ट्रेन उतारी और फिर 7:35 में उतर गए थे। उतरने के बाद दोबारा शेषाद्री एक्सप्रेस 8:10 में मिली। उस समय वहाँ टिकट 105 रुपये लगा। वो हम लोगों को मजिस्ट्रेट स्टेशन क्रांतिकारी CSRM ऐसा समथिंग है, उस स्टेशन में हम लोग उतरे, मैं उतरी और फिर उतरने के बाद वहाँ से मेरा भाई का घर बेंगलोर में ही है, चचेरा भाई है वो, चंदन उसका नाम है, वो बेंगलोर में ही रहते हैं। उनके घर में वो भाई हमको इन्वाइट किया था बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे व्यवहार के साथ, जिसकी वजह से मैं उनके घर गई और वहाँ पर मैंने बहुत इंजॉय किया। उनका एक छोटा बेटा 2.5 बरस का आत्विक नाम था और चंदन की वाइफ भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही माने जबकि वो वर्किंग लेडी है लेकिन व्यवहार दोनों का, भाई बोलो उसकी वाइफ बेटा सबका बहुत अच्छा लगा। बहुत इंजॉय किए। इंजॉय करने के बाद फिर दूसरे दिन सुबह मेरी ट्रेन थी बेंगलोर स्टेशन से, STMB या समथिंग कुछ बोलते हैं, तो उस स्टेशन से 11 बजे दुरांतो एक्सप्रेस से मैं अपना, अभी मैं दुरांतो एक्सप्रेस में ही हूँ, तो बहुतों से मैंने बात भी किया, अपने दीदी से भी बात किया, बहन से भी बात किया और भी बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद लगा कि भाई ये वाला वीडियो शेयर करो, ताकि यदि किसी की इच्छा हो और ईश्वर की इच्छा, पहले तो अपना इच्छा बनाना होगा कि मुझे दर्शन करना होगा, तो ईश्वर साथ देंगे ही। तो हमें अपना व्यवहार, अपनी बोली सब कुछ अच्छा रखना होगा, अपना कर्म अच्छा रखना होगा। कहा ही जाता है अगला यदि मेरे साथ बुरा कर रहा है तो वो उसका कर्म है,
मुझे उसके साथ अच्छा करना है, ये मेरा धर्म है। अपने आप में ईमानदार रहना चाहिए, अपनी जीवन जैसा संभव है ईश्वर जो भी दिए है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो इस तरह से मैं बहुत ही खुशी से ईश्वर का दर्शन की, बहुत ही खुश हूँ। ईश्वर की कृपा सब पर बनी हुई है, मुझ पर भी बनी हुई है। ईश्वर तो जस्ट हवा के समान है। जिस तरह से हवा सर्वव्याप्त है उसी तरह से ईश्वर भी सर्वव्याप्त है। ये जो हमारा प्राण है, सांस है, यही तो ईश्वर है। प्राण निकल गया शरीर को जला दिया गया या दफना दिया गया, जैसे जिस धर्म में जैसा नियम है अपना करते हैं। तो हमें इस धरती पर जब हम आए हैं, हमें ईमानदारी पूर्वक जीवन व्यतीत करना है, मैक्सिमम सत्य बोलना है। 100% कोई सत्य नहीं बोल सकता, परिस्थिति बस उसे झूठ बोलना ही पड़ता है। तो 5% झूठ को रखे, 95% सत्यवादी रहे हम। और अपना आहार, अपना व्यवहार और दिनचर्या जो एक्सरसाइज है, जिससे शरीर हमारी, यह शरीर तो हमारा साथ दे रहा है ना, तो इस शरीर की भी निगरानी मुझे करना है। अपने आप को सदा खुश रखने की कोशिश करनी है। विपत्ति जब राम, जिसे हम देवता स्वरूप भगवान मानते हैं, इष्ट कुल देवता हैं राम मेरे, तो राम, हरिश्चंद्र, कर्ण, किस पर विपत्ति नहीं आई। फिर भी यदि हम स्वस्थ हैं तो ईश्वर को धन्यवाद शुक्रिया जरूर अर्पित करेंगे। और यदि हमारे माध्यम से किसी को सेवा करने का, किसी को मदद करने का मौका मिल रहा है तो अवश्य करना चाहिए। यथासंभव विश्वासघात नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, छल कपट की मनोभावना मन के अंदर नहीं रहनी चाहिए। ईश्वर का तो साथ रहता ही है, ईश्वर अपने संतान की रक्षा करते ही हैं। जिस तरह से हम माँ बाप अपने जो बच्चे हमारे अच्छे होते हैं, सत्यवादी होते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो उसको ज़्यादा प्यार देती हूँ, उसका हर कुछ कुशल मंगल चाहती भी हूँ। और ठीक इसके ऑपोजिट जो बदमाश होते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, उससे उतना प्यार नहीं हो पाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम सभी ईश्वर के संतान हैं। तो इस धरती पर हमें हमेशा अपने आप को अच्छा बनाए रखना है, अच्छा कर्म करना है। मैंने अपने सफ़र का यात्रा विवरण दिया, जो कुछ भी भूल त्रुटि मुझसे हुई उसको क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः श्री आदिशक्ति नमो नमः, पंच देवता नमो नमः, ओम सूर्याय नमः, माँ गायत्री देवी नमो नमः, गंग श्री गणपते नमो नमः, माँ दुर्गा आदिशक्ति नमो नमः, नमो विष्णु नमो लक्ष्मी नमो नमः, जय बाबा भोलेनाथ, माँ पार्वती नमो नमः। सभी देवी देवता परमेश्वर की जय, 9 ग्रहों की जय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।